जवाब लूंगी। कीर्ति निधि जी, यानी जो यहां पर जो बात सामने आ रही है, मतलब पार्टी हित दिख रहा है ना आपको, आपकी पार्टी का विस्तार चाहिए, महाराष्ट्र में आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसलिए यहां पर आप अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब उसे फ्रेंडली फाइट का नाम दीजिए, नॉन फ्रेंडली फाइट कहिए। देखिए पूजा जी, मैं लगातार कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से आदरणीय मुलायम सिंह जी के वक्त से आज तक लगातार हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते रहे और हमारी ताकत लगातार बढ़ती रही है महाराष्ट्र में। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि और हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपने दल का विस्तार करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी को इस बात का अधिकार है कि वो अपने दल का विस्तार। अब जहां तक सवाल महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नारा दे रहे हैं, ये नारा उनको याद तब आया जब उत्तर प्रदेश से पीडीए ने उनको हरा दिया। पीडीए एकजुट हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पे चली गई। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरीके के नारे याद आए। और मैं कह रहा हूं, जुड़ेगा पीडीए, जीतेगा पीडीए, मजबूत होगा इंडिया गठबंधन। और दूसरी बात, जो बटेंगे कटेंगे, मैं कह रहा हूं पूरे देश के मतदाता, खास करके महाराष्ट्र के मतदाताओं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब एकजुट हों। क्योंकि अगर बटेंगे तो महंगाई की मार से कटेंगे, अगर बटेंगे तो बेरोजगारी की मार से कटेंगे, अगर बटेंगे तो किसान अपनी समस्या से कटेगा, अगर बटेंगे तो व्यापारी अपनी समस्या से कटेगा। इसलिए योगी जी भी सबको सचेत कर रहे हैं कि सब एकजुट होकर के उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है जो महंगाई की मार लोगों पे दे रही है, जो बेरोजगारी की मार दे रही है। आप किन के एकजुट होने की बात करते हैं? अगर वो बटेंगे कटेंगे में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं पीडीए के जरिए? मैं तो कह रहा हूं जुड़ेगा पीडीए, जीतेगा पीडीए। मैं तो कह रहा हूं अगर आरक्षण बचाना हो तो पीडीए को एकजुट होना पड़ेगा, अगर अपना अधिकार पाना तो पीडीए को एकजुट होना पड़ेगा, अगर किसानों को समस्या से निजात चाहिए तो पीडीए को एकजुट होना पड़ेगा, अगर बेरोजगारों को रोजगार चाहिए तो पीडीए एकजुट होगा। इसीलिए हम लगातार कर रहे हैं। और वही पीडीए जुड़ा तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने दिया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने। इसी पीडीए से परेशान होकर के योगी जी लगातार इस तरीके के नारे दे रहे हैं और उनके नारे के साथ आरएसएस प्रमुख। लेकिन इस पीडीए में किसान और युवा कहां से आ रहे हैं भाई? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, ये तो हमने सुना है। मैं बता रहा हूं युवा कैसे आ रहा, बता रहा हूं। पिछड़े में वो युवा आ रहा है जो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6800 पिछड़े और दलित नौजवानों को रोज नौकरी नहीं मिल पाई, उनका आरक्षण खा गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, लगातार उसको उस पेज को फंसाए हुए हैं जिससे उन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। पीडीए में सब शामिल है, उनका आरक्षण बचाना ही पीडीए का काम, और लगातार उसकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उससे ज्यादा तो यहाँ पर कांग्रेस आपके इस मुद्दे को हाईजैक करके उठा रही है। मध्य प्रदेश से जो सिलसिला शुरू हुआ वो यूपी, वो लोग पूरे लोकसभा चुनाव में चला। कीर्ति निधि जी, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। आपका ये आरक्षण का मुद्दा, तो ये जो आपका जो कोर इशू रहा है, आपसे ज्यादा तो यहाँ पर कांग्रेस उसको उठा रही है। नहीं, इसके लिए तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी साधुवाद दूंगा कि जो हमारी लड़ाई है, जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सुरक्षा होनी चाहिए, पिछड़े दलितों का सम्मान होना चाहिए। तो अगर इस लड़ाई के इस मुहिम में कोई हमारे साथ खड़ा है तो हम तो उसको साधुवाद और धन्यवाद देंगे। पूरे देश में इशूज उठना चाहिए, जाति जनगणना का। बैंक यहाँ पर एकजुट होने की जगह बिखरता ज्यादा नहीं दिखेगा। यहाँ आप भी उसी वोट बैंक के लिए, कांग्रेस भी उसी वोट बैंक के लिए, इधर शिवसेना, यहाँ एनसीपी के दोनों गुट हैं। देखिए यही एकजुटता जो मैंने कहा, जुड़ेगा पीडीए, जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में पीडीए ने एकजुट होकर के मतदान किया, उसका परिणाम ये निकला कि हम नंबर 1 उत्तर प्रदेश में हो गए। हमारा गठबंधन 43 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया और देश की नंबर 3 की पार्टी हो गए। अगर बीजेपी एक नंबर पे आई, प्रदेश में नंबर 1 हो गए, महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 हो गई, तो फायदा तो पहुंच रहा है ना कांग्रेस को।
देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पे जीतने का काम किया, 37 सीट पे। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से पहली बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में हम लोग 36 सीट जीतने का काम करते हैं। आप नेताजी के आशीर्वाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने 37 सीट जीतने का काम किया, और यही पीडीए जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। महाराष्ट्र बोलिए धनंजय गिरी जी, यानी सार यही है ना कि धर्म और जाति, इसी पर लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का ये चुनाव। इंटरेस्टिंग बात है, जिस शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही की स्थापना की थी, कुछ और नाम नहीं दिया था, हिंदू पद पादशाही, और धर्मांतरण कर चुके सेना नायक को वापस बुलाया और अपने परिवार में विवाह कराया। उस शिवाजी ने एक मर्यादा स्थापित की। और एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस का जब अध्यक्ष और सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्ग था, तो उसने सावरकर जी को 2 जन्मों की सजा दी, और उस सावरकर पर राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणियों को महाराष्ट्र भूला नहीं है। और जिस एनसीपी का आप नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, वो इसी बात पर बनी थी कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति इस देश का प्रधान नहीं हो सकता। ये अपने विचारों से बट गए तो आज कट गए, ये विचारों से कट गए तो आज बट गए। मूल विचार पर जो खड़ा हुआ हमारे साथ है ना, वो तो जिक्र कर रहे हैं किस तरह से संघ परिवार ने संविधान की प्रतियां चलाई थी, वो जिक्र कर रहे हैं। आज इस पर ट्वीट किया उन्होंने। पूजा जी, लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस के कितने कुकर्म हम गिनवाएं? इस देश के को धर्म के नाम पर बांटने वाली कांग्रेस, ये साइन किसने किया था धर्म के नाम पर बांटने का? और कांग्रेस की मक्कारी से कोई पूछे कि 15% हिंदू जो पाकिस्तान में 1.5% कैसे हो गए, जो बांग्लादेश में 8-30%? पूजा जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। लेट मी कंप्लीट। नहीं, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम ना, फर्स्ट राउंड में इनफ टाइम देती हूं। No, but he has given some allegation on me. Let me clarify it. तो जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कीजिए अपनी बात। 10 सेकंड में बांग्लादेश में जो 30% हिंदू थे, वो 8% कैसे हो गए? और कैसे आज ट्रंप को इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कान में तेल डालकर सोई हुई है। कांग्रेस के कान में जू नहीं दे रही है। धनंजय जी, ठीक है। डॉक्टर विवेक, जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, ये जो मसीहा बन गए ना अभी रिजर्वेशन के बीजेपी, उनका ऑर्गेनाइजर क्या कहता है वही खड़गे जी ने लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है?